हेलो गाइस। तो आज हम शुरू करते हैं संधि के बारे में कि संधि क्या चीज़ है, कैसे बनती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, संधि के बारे में, संधि की परिभाषा जानेंगे कि संधि है क्या चीज़। तो बच्चों, संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ होता है मिलना या जुड़ना। संधि का अगर हम अर्थ जानें, संधि का जो सामान्य अर्थ होता है उसका अर्थ क्या होता है? मिलना या फिर जुड़ना। मिलना या जुड़ना, यह संधि का सामान्य अर्थ होता है। और संधि बनती कैसे है? जब क्या है, दो वर्ण होते हैं, वो पास पास जब आ जाते हैं और उनमें विकार सहित जो मेल होता है, विकार के साथ यानी परिवर्तन के साथ जो उसमें मेल हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे हम संधि की परिभाषा जान लेते हैं, संधि की परिभाषा जान लेते हैं कि जहाँ पर दो वर्णों के पास पास आने पर, दो वर्णों के पास पास आने पर उनमें जो मेल सहित विकार उत्पन्न होता है, मेल सहित विकार उत्पन्न होता है, उसे हम संधि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे देखो कि संधि का उदाहरण देखो कोई, जैसे हम लेते हैं कि विद्या प्लस आल्य, विद्या प्लस आल्य। तो हम क्या करते हैं कि संधि की परिभाषा के जानने के लिए हम उदाहरण को देखते हैं कि हम संधि की परिभाषा इसके ऊपर कैसे सटीक बैठती है। जैसे मान लो यहाँ पे आप देखो, जो पूर्व पद है और ये एक उत्तर पद है, पूर्व पद के अंत में कौन सा व्यंजन या स्वर है, कौन सा वर्ण है, कौन सा वर्ण है? यहाँ पर आ है, क्योंकि यह के अंदर जो है आ मिला हुआ है। हमें पता है कि जो व्यंजन होते हैं उनके अंदर जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं या स्वर इसमें मिले हुए होते हैं। तो इसमें आ की मात्रा तो आ है इसमें, और यहाँ पर भी आ है। इसने कहा जहाँ पर दो वर्णों के पास पास आने पर उनमें जो मेल सहित, यानी कि दो वर्ण है ये जब पास आ जाते हैं मिलने के लिए, तो उनमें जो विकार उत्पन्न होता है यानी कि परिवर्तन हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जिस प्रकार से इनमें परिवर्तन होकर क्या बनेगा? विद्या प्लस आल्य का क्या बन जाएगा? विद्यालय। क्या बन जाएगा? विद्यालय। इसी प्रकार हम अगर एक कोई उदाहरण देखते हैं, मान लो कि नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र, कि यहां पर हम देखते हैं कि यहां वाला वर्ण और यहां वाला वर्ण, यानी कि पूर्व पद के अंत में और उत्तर पद के पूर्व वाला जो वर्ण, दोनों मिलके उनमें जो विकार उत्पन्न होता है। यहाँ पे रे के अंदर कौन सा वर्ण है? ए, और यहाँ पर ई। तो यहाँ पर दोनों में विकार उत्पन्न होगा। इन दोनों वर्णों के जब पास पास आते हैं उनमें मेल होता है, और मेल होने के साथ इनमें जो है परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम क्या है? संधि कहते हैं। तो इसकी संधि क्या बनेगी? नरेंद्र। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये संधि कैसे बनी। अभी हम इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं कि परिभाषा इस पे कैसे सटीक बैठती है और किस प्रकार इसकी परिभाषा है। परिभाषा को याद करने का तरीका क्या है कि जिस प्रकार से हम अगर एक संधि लिख लेते हैं, अगर हम ये जान लेते हैं कि इसके अंदर ये जो है अंत में आ है और शुरुआत में इसके उत्तर पद के आ है, यानी कि दो वर्णों के पास पास आने पर उनमें जो मेल सहित विकार उत्पन्न होता है उसे संधि हम कहते हैं। तो अब हम करते हैं कि संधि के भेद कितने हैं। संधि के भेद कितने हैं? तो संधि के मुख्य कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। संधि के भेद कितने हैं?
3 भेद हैं। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहले है स्वर संधि। सबसे पहला भेद कौन सा है? स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तीसरा क्या है? विसर्ग संधि। 3 क्या है? ये संधि के मुख्य भेद हैं। 3 संधि के क्या है? मुख्य भेद हैं। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले स्वर संधि। सबसे पहले क्या है? स्वर संधि की परिभाषा जाननी है। स्वर संधि की परिभाषा जाननी कि स्वर संधि क्या होती है, क्योंकि हमने संधि पढ़ ली। अब स्वर संधि के 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के बारे में हम जानते हैं कि स्वर संधि की परिभाषा क्या है। जहां पर स्वर के बाद स्वर आने पर उनमें जो मेल सहित विकार उत्पन्न होता है। मेल सहित विकार उत्पन्न होता है, वो क्या कहलाती है? स्वर संधि कहलाती है। वो क्या कहलाती है? स्वर संधि कहलाती है। अब हम देखते हैं कि स्वर संधि का उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले स्वर संधि का उदाहरण हम लेते हैं। मान लो कवि प्लस इंद्र। कवि प्लस इंद्र। तो हमने यहाँ पे बताया था आपको कि यहाँ वाला जो पूर्व पद है उसके अंत वाला हमें वर्ण देखना है, और जो उत्तर है पद उसका जो पूर्व वाला हमें वर्ण देखना है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ण है? यहाँ पर छोटी ई है जो वह के अंदर मिली हुई है, और यहाँ पर भी छोटी ई है। अब ये 2 वर्ण है, तो परिभाषा क्या कहती है स्वर संधि की? कि जहाँ पर स्वर के बाद स्वर, यानी कि पूर्व पद के अंत में भी स्वर हो और उत्तर पद के शुरुआत के अंदर, आरंभ के अंदर भी जो है स्वर हो, और जहां पर स्वर के बाद यानी स्वर आने पर जो उनमें जो विकार उत्पन्न होता है, उनके जो अंदर मिलाप होता है, मेल होता है, जुड़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। तो इसकी संधि क्या बनेगी? कविंद्र। क्या बनेगी? कविंद्र। यहां पर दीर्घ हो जाता है, जो आगे बताएंगे आपको संधि का। संधि स्वर संधि के भेद है, स्वर संधि के आगे भेद है। यानी इसकी हमने परिभाषा जान ली कि स्वर के बाद स्वर, हमें नाम से ही याद रखना है स्वर संधि किसे कहते हैं। यानी कि स्वर के बाद स्वर हो और उनमें जो मेल सहित विकार उत्पन्न हो, उसे हम जो है स्वर संधि कहते हैं। इसी प्रकार हम क्या है, आगे है व्यंजन संधि। आगे क्या है? सेकंड क्या है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। स्वर संधि के आगे भेद और है, वो हम बाद में जानेंगे। पहले एक बार इनकी परिभाषाएं जान लेते हैं। व्यंजन संधि में क्या है? जहां पर व्यंजन के बाद, जहां पर व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर मेल सहित, जहां पर व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर मेल सहित विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। उसे क्या कहते हैं हम? व्यंजन संधि हम कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम क्या देखते हैं
उदाहरण के तौर पर हमें क्या लेते हैं, वाक प्लस ईस, वाक प्लस ईस। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, व्यंजन है। इसने कहा है कि जहाँ पर व्यंजन के बाद यानी पूर्व पद के जो अंत में, पूर्व पद के अंत में जो है व्यंजन हो और इसके बाद चाहे स्वर हो व्यंजन हो, तो उनमें जो मेल सहित विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो इसकी यहाँ पर हलंत है, हमें पता है कि इसमें से हमने स्वर निकाल दिया लास्ट में, ये हलंत है, तो हलंत वाला क्या होगा, व्यंजन होगा। तो व्यंजन के बाद स्वर है तो इसकी संधि क्या होगी, वागीश। इसकी संधि क्या होगी, वागीश। अब है तीसरी संधि, कौन सी है, तीसरी है विसर्ग संधि। कौन सी है, विसर्ग संधि। तीसरी विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि की हम परिभाषा जानेंगे, क्या होगी कि जहां पर विसर्ग के बाद, जहां पर विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए, स्वर या व्यंजन आए और उनमें क्या हो, मेल सहित या विकार सहित, मेल सहित विकार उत्पन्न हो, विकार उत्पन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि। जिस प्रकार से हम उदाहरण देखते हैं, उदाहरण के रूप में हम क्या लेंगे, मनय प्लस रथ। किसने कहा है कि जो विसर्ग के बाद अगर क्या आए, विसर्ग के बाद चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, तो उनमें क्या है, संधि होती है, तो वो कौन सी कहलाती है, विसर्ग संधि कहलाती है। क्या बनेगा, मनोरथ। क्या बनेगा, मनोरथ। यानी विसर्ग के बाद अगर स्वर या व्यंजन आए तो क्या बनेगा, मनोरथ, विसर्ग संधि होती है। तो अभी आपको बताया, इसको हमें नाम से याद रखना है। स्वर यानी जो पहले है, नाम है, उसको सबसे पहले रखना है और बाद में जो बचता है, स्वर के बाद स्वर आए स्वर संधि, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए व्यंजन संधि, और विसर्ग के बाद क्या है, स्वर या व्यंजन आने पर क्या कहलाती है, व्यंजन, विसर्ग संधि कहलाती है। तो इस प्रकार ये संधि के मुख्य 3 भेद हो गए हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, स्वर संधि के ऊपर जाएंगे। स्वर संधि के जो भेद है उसके ऊपर जाएंगे। तो आप गाइस इतना ही करें फिलहाल, क्योंकि आगे इसके 5 भेद करेंगे तो हम लगातार कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है, स्वर संधि के भेद लेके आएंगे। तो जब तक क्या है, आप इस वीडियो को देखें और समझें, और अगली वीडियो में हम स्वर संधि के भेद लेके आएंगे। तब तक क्या है, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।